गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th के फोर्थ चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे। आपके फोर्थ चैप्टर में कुछ सुभाषितानी दिए हुए हैं, अर्थात कुछ श्लोक दिए हुए हैं। श्लोकों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। श्लोकों के माध्यम से हम अच्छी बातें सीखते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो बच्चों, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे और मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताते जाऊंगी। यहाँ पर कक्षा का दृश्य है, मतलब क्लासरूम दिखाया गया है। अध्यापक प्रविशति मतलब अध्यापक प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं। अध्यापक कहते हैं अद्य वयं खलसज्जानां मैत्री विषये चर्चां कुर्मः किं यूयम् एतद्विषये श्लोकान् जान। आज हम आद मतलब आज, वयम मतलब हम, खल सज्जनाम मतलब बुरे लोगों, खल मतलब बुरा, सज्जन मतलब व्यक्ति, बुरे लोगों की मैत्री, बुरे व्यक्तियों की मैत्री के विषय में चर्चा करेंगे। मतलब बच्चों, टीचर यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा सज्जनों से मित्रता करना चाहिए, मतलब अच्छे व्यक्तियों से मित्रता करना चाहिए, बुरे व्यक्तियों से नहीं। तो आज हम बुरे व्यक्तियों से मित्रता के विषय में चर्चा करेंगे। किम यूयम एतद् विषये श्लोकान् जानीत, क्या तुम सब इस विषय में कोई श्लोक जानते हो? तो अब छात्र बता रहे हैं श्लोक, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी और आपको लिख के भी सेंड कर दूंगी। प्रभा, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रभा। महोदय, सर, दुष्ट मित्रम तु विषकुंभम इव भवति, दुष्ट मित्र विष के घड़े के समान होता है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसका अर्थ है पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। मतलब ऐसा मित्र किसके समान होता है? विष से भरे हुए घड़े के समान होता है। हमें ऐसे मित्र की मित्रता को त्याग देनी चाहिए। इसके बाद अध्यापक कहते हैं सत्यम दुर्जनस्य मैत्री हानिकरः भवति। सत्य कहा है कि बुरे लोगों की मित्रता हानिकारक होती है। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है जिसका नाम है रवि। परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित भी हो, अर्थात वह विद्यावान भी हो, तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, इसी तरह अगर मित्र दुष्ट है, चाहे वह पढ़ा लिखा है, विद्वान ही क्यों नहीं है, परंतु वह उसका व्यवहार और आचरण बुरा है, ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। जिस तरह मणि से सुशोभित सर्प भी भयंकर होता है। इसके बाद अब दूसरा एक और स्टूडेंट बोलता है, राजीव है जिसका नाम। त्वम तु दुर्जनस्य तुलना सर्पेण करोषि इदम शृणु। तुम तो बुरे लोगों की तुलना सांप से कर रहे हो, अब ये सुनो। अब वो दूसरा श्लोक बोल रहा है, क्या है? तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तात। इसका अर्थ है तक्षक सांप होता है, सांप की एक प्रजाति होती है जो बहुत ही भयंकर होता है। तक्षक सांप का विष उसके दांत में होता है। मक्षिका अर्थात मक्खी का विष उसके मुंह में होता है। बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। किंतु दुर्जन मनुष्य के मतलब बुरे मनुष्य के सारे अंग विषैले होते हैं, इसलिए दुर्जनों की मित्रता नहीं करनी चाहिए। सर्वे हसंती मतलब सभी हंसने लगते हैं। फिर है इसके बाद आपका आस्था ने कहा दुर्जनस्य मैत्री तु छाया भवति। दुर्जन की मित्रता तो बहुत ही खतरनाक होती है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जानाम। इसका अर्थ है
दुर्जनों और सज्जनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में छाया के बढ़ने व घटने की भांति होती है। मतलब बुरे लोगों की मित्रता समय के अनुसार घटती और बढ़ती है। दुर्जनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध भाग में छाया की तरह पहले छोटी और बाद में बड़ी होती जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की मित्रता नहीं करनी चाहिए जिसकी मित्रता समय के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। अब इसके आगे है, किसने कहा? पीयूष ने। अतः सदा मतलब अतः हमेशा, सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगितम, सद्भि विवादम मैत्री चा, ना सद्भि किंचिदा चरेत। इसका अर्थ है व्यक्ति के कर्म ऐसे हों कि सज्जन लोग उसके समक्ष सम्मान व्यक्त करें, परोक्ष में मतलब पीठ पीछे उनकी धारणाएं सुरक्षित रहें। दुष्ट व्यक्ति प्रकृति के लोगों की उल जलूल बातें सह लें और सदैव श्रेष्ठ लोगों का सदाचारण में स्वयं संलग्न रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सदाचारी व्यक्तियों का ही साथ करना चाहिए, मतलब अपनाना चाहिए मित्रता। अध्यापक ने कहा, सत्यम उक्तम यत्। 5 छात्रों ने 5 श्लोक कहे, फिर उसके बाद अंत में अध्यापक भी एक श्लोक के माध्यम से सद्मित्रों और सच्चरित्र व्यक्तियों की मित्रता के विषय में एक श्लोक बताते हुए कहते हैं, अध्यापक, सत्यम उक्तम यत् जाज्ञम धियो हरित सिंचति वाची सत्यम, मनोन्नतिम दिशति पापम पाप करोति, चेता प्रसादयति दिक्षुम तनोति कीर्तिम, तत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है। मतलब अच्छा मित्र है अगर तो हमारा मान सम्मान सदैव बढ़ता ही रहता है और पाप से मुक्त कराता है, चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। आप ही कहें कि सत्संगति मनुष्यों का कौन सा भला नहीं करता। बच्चों, मतलब सत्संगति हमारा चारों तरफ से, हर तरफ से हमारा भला ही करता है और हमारे लिए अच्छा होता है। तो बच्चों, आपने देखा इन श्लोकों के माध्यम से हमें समझ में आया कि हमें हमेशा मित्रता ही करनी चाहिए, मतलब सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए। मित्र बड़े ही सोच समझ के बनाने चाहिए। जो अच्छा मनुष्य है, अच्छा व्यक्ति है, उसी को मित्र बनाना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति काम चलाए अपना, मतलबी हो, ऐसे व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने फिल कर दिया है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। आप ध्यानपूर्वक इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और इसके बाद आपका पुनरावृत्ति का पाठ है, मतलब पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है 1 से लेके 4 तक के पाठों का विवरण है। इसमें जो भी हमने पढ़ा है उसका ही विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको मैं आपको PDF से सेंड कर दूँगी। और इसके बाद आपके प्रश्न निर्माण दिए हुए हैं। इन्हीं 4 चैप्टर्स में से छांटे हुए क्वेश्चन आंसर्स और लकार, विभक्ति, वचन, ये सब कुछ दिया हुआ है। लिंग, वचन, विभक्ति, तो मैंने इसको फिल कर दिया है। ये मैं आपको ग्रामर में भी विभक्ति वचन का पढ़ा दूँगी। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होती है, और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। और ये विभक्तियां हैं कारक विभक्ति, जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है और मैं अभी आगे की कक्षा में ग्रामर में विस्तार पूर्वक पढ़ा दूंगी। कितनी? 8 विभक्तियां होती हैं, 8 कारक के रूप होते हैं। इसके बाद आपके वाक्य को परिवर्तन करना है, जैसे जैसा दिया हुआ है। जैसे एक वचन में वचन परिवर्तन करने हैं, यहाँ पर वचन परिवर्तन करना है। आगे आपको संधि दी हुई है, संधि लिखना है। जो संधि विच्छेद है उसको आपको संधि बनाना है, और कुछ संधियाँ दी हुई हैं उसका आपको विच्छेदन करना है। प्रत्यय भी दी हुई है, प्रत्यय लिखना है, वो मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी। इसी में से आपके पेपर में भी आएगा। निम्न वाक्य, लकार परिवर्तन दिया। लकार भी मैंने आपको 5 प्रकार की लकार पढ़ाई है पिछली कक्षा में।
5 प्रकार की लकार पढ़ाई है, और भी मैं आगे लकार आपको ग्रामर में समझा दूँगी, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका संस्कृत भाषा में अनुवाद दिया हुआ है, तो यह अनुवाद मैं आपको भेज दूँगी लिख के, आप इसको याद कर लीजिएगा और जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगी। ओके बच्चों।